मेरा नाम मैरी निशा है, मैं मेरठ से हूँ। मैरी निशा हूँ मैं, मेरे कभी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ये व्लॉग बनाऊं या नहीं, फिर सोचा ये कुछ लास्ट मेमोरीज है मेरी नानी की हमारे साथ, सो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। अल्लाह मेरी नानी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे, आमीन। प्लीज़ आप सब भी मेरी नानी के लिए दुआ कीजिए। मेरी नानी कुछ अरसा हमारे साथ हमारे घर रह रही थी और मेरी नानी अपने लास्ट दिनों में कैसे रहती थी और क्या क्या बातें करती थी, उनकी जो लास्ट वीडियोस रिकॉर्ड की थी मैंने, बस वही सब शेयर कर रही हूँ। उल्टे बांधो तुम। और यहाँ पर मैं अपनी नानी की चोटी बना रही थी। मैं कभी कभी उनके बाल बांध दिया करती थी और मेरी नानी यहाँ पर खुद को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उनको अपनी चोटी बहुत पसंद आई राइल के बिया में लगाई बहुत। और मेरी नानी यहाँ पर खुद को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उनको अपनी चोटी बहुत पसंद आई और मुझसे बोल रही थी कि राहिल की शादी में बनाना ऐसी चोटी। सलाम वालेकुम, कैसी लग रही है चोटी? शादी अंबानी। मेरा नाम मैरी निशा है, मैं मेरठ से हूँ। मैरी निशा हूँ मैं, मेरे कभी फैसल कैसा है, दानिश कैसा है, पैर कैसा है भाई फैसल, कैफ मती सदब कैसा है, साद सना लिया बाबर सम्मू वेल के जुनेद अफसा आयशा आशा का लड़का समर सब ठीक हो। अफसर बड़ा कुछ खाना छो बड़े का क्या है अफसर शामिया उज़मा आसमा अतीक रिजवाना जावेद नवेद नौशाद फहीमा जैद फजी सब ठीक हो माशाल्लाह। बब्बल शाहीन शाहीन का लड़का छोटा वाला समी चांदनी चोटी बांधी कैसी लग रही ये भी दिखाऊंगी। ये रही चांदनी ने बांधी चोटी। सब ठीक हो? सलाम वालेकुम। चांदनी की वीडियो देखो सब। मेरी नानी और मैं, हम दोनों एक ही रूम में सोया करते थे और हम दोनों आपस में खूब बातें करते थे। नानी मुझसे अपनी काफ़ी बातें शेयर किया करती थी और मुझे रोज़ एक नया किस्सा सुनाया करती थी अपने जवानी के टाइम का और अपने बचपन का। और मैं नानी से काफ़ी मजाक करती थी, उनको बहुत छेड़ती भी थी, लेकिन एक लिमिट तक ही करती थी मैं ये सब। नानी गुस्सा भी करती थी मुझ पर, हंसती भी थी और डांटती भी थी और मुझे दीन की बातें भी सिखाती थी। मैं रोज़ रात को सोने से पहले नानी के लिए उनकी वाटर बॉटल में पानी देती थी उनको, और ये बात उनको बहुत अच्छी लगती थी कि चांदनी मेरा ख्याल रखती है। और वो मुझसे बोलती थी कि चांदनी, तेरी ये बात मैं सबसे ज़्यादा याद रखती हूँ और सबको बताती हूँ कि चांदनी मुझे रोज़ पानी देती थी सोने से पहले। और मुझसे कहती थी कि घर जाने के बाद मैं तुझे सबसे ज़्यादा याद करती हूँ। नानी अपने बहन भाइयों को भी बहुत याद किया करती थी। नानी की बड़ी बहन का इंतकाल कुछ महीने पहले हो गया था, तो वो उनको बहुत ज़्यादा याद करती थी। बड़ी नानी का नाम सरफराज था और नानी की तो ये हालत हो गई थी अपनी बहन की याद में कि वो जब भी शीशे में खुद को देखती थी तो बोलती थी, ये तो मेरी बहन सरफराज है। ये वीडियोस नानी के इंतकाल के कुछ दिन पहले की है, तकरीबन 10-12 दिन पहले की। और नानी मुझसे यहाँ पर बता रही थी कि उन्होंने एक ख्वाब देखा है मगरिब के टाइम, और उन्होंने सबसे पहले मुझसे ही जिक्र किया इस बात का कि उन्होंने अपने ख्वाब में जन्नत देखी है और वो जन्नत में है। जन्नत के घर देख रही थी वो अपने ख्वाब में, और नानी बहुत खुश थी ये ख्वाब देखकर। मुझसे बहुत डिटेल में बता रही थी कि उन्होंने जन्नत में क्या क्या देखा था।
बोले मियाँ के मुझे क्या है, वो हाथ होकर और दिखा रहे हैं उसको। उनको जन्नत है, जन्नत आओ, जन्नत की ओर दिखाओ। और घर कैसे थे? हैं? घर कैसे थे? और घर ऐसे थे, कमरे बने हुए और बरामदे बने हुए, वो और सफेद चिट्टी हुई दरवाजों का तो ठीक है ना। हाँ, जन्नत देखी हुई अच्छा जी, ऐसी ही होगी बीवी। हाँ इंशाल्लाह। अपनी चार ये फर्ज पड़ता है, फिर नियत बांधूंगी काफी नफी की दो रकात, ये पढ़कर 5 रुपये का कलमा पढ़कर फिर ये कुरान मेरा ईमान, दीन मेरा इस्लाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह बस ये है मेरा कल। नानी यहाँ पर बता रही थी कि वो हर नमाज के बाद क्या पढ़ती थी। और 2-3 दिन के बाद मेरी मुमानी आ गई थी नानी को अपने साथ मेरठ वापस ले जाने के लिए। नानी हमारे घर पर 3 महीने के करीब रुकी थी। मेरी मुमानी 1-2 दिन रुकी थी हमारे घर, फिर अब वो नानी को वापस लेकर जा रही थी अपने साथ। और नानी काफ़ी इमोशनल हो रही थी इस बार। हमें क्या पता था नानी आखिरी बार आई है हमारे घर, और वो खुद से भी बोल रही थी कि शायद ये आखिरी बार आई हूँ मैं। मेरी नानी बिल्लियों से बहुत डरती थी, लेकिन जब वो हमारे घर पर उनके साथ रहने लगी तो उनको भी बिल्लियों से प्यार हो गया था। और स्मोकी तो छोटा सा नानी के सामने ही आया था, तो इसको बहुत प्यार करती थी वो। आइए आप बीबी आइए, चांदनी आइए जो आगे चांदनी देख ले जैसे निपटा के निकलता हो। और अब नानी चली गई थी अपने घर मेरठ, और जाने के 1-2 दिन बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लास्ट टाइम मैंने नानी से वीडियो कॉल पे बात की थी, तो तब भी वो मुझे पूछ रही थी कि तू कैसी है, बिल्ली ये कैसी है। अरू को पूछ रही थी कि वो कैसा है। ऐसा लगा ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा भी तबीयत ख़राब हो सकती है। और सहारनपुर से जाने के 3-4 दिन बाद ही नानी का इंतकाल हो गया था। और नानी के साथ हमने उम्रा भी किया, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने अपना पहला उम्रा अपनी नानी के साथ कंप्लीट किया। और अभी हाल ही में मेरे फूफा जी इरशाद प्रधान का भी इंतकाल हो गया है, जो हमारे साथ उम्रा पर गए थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह मेरी फुप्पो को और उनके घर वालों को सब्र और हिम्मत अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी तो क्या बनाओ है और किसको दिखा के ना मेरी नानी है। ये है मेरी छोटी नानी सगीर फ़ातिमा। ये मेरी नानी की छोटी बहन है। मेरी नानी के इंतकाल के बाद हम इनसे मिलने के लिए गए थे। ये सहारनपुर ही रहती है। नानी के चले जाने का छोटी नानी को बहुत दुख हुआ, बहुत रो रही थी। मेरी नानी अपनी दोनों बहनों को बहुत याद किया करती थी, उनकी बातें करती थी मुझसे कि वो बचपन में कैसे रहती थी। और छोटी नानी को तो उन्होंने अपने बच्चों के जैसे पाला था। मेरी माँ थी वो, मुझे पाली उन्होंने, 4 साल की छोड़ी मेरी बुआ ने, उन्होंने पाली मुझे दोनों महीने बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। ब्याह भी होगा, 8 दिन भी नाराज हुई, आ जाओ मैं ले जाऊँ,
मैनुअल भी रहने की कभी बिजली मारे कभी भैंसू मारे सरफराज आ रही है रहने के लिए। मेरा नाम सगीर फातिमा और हमारी वालदा का नाम था खदीज फातिमा। नाना का महफूजुर रहीम, उनका महफूजुर रहीम। नानी आई थी मदरसे 15-20 दिन पहले आई थी। अच्छे खादी से अपने पैरों तक जा रही, अपने पैरों तक। अरे ये बिस्कुट खा ले मेरा, ये चीज़ खा ले मेरा, मेरा जी ने कहा ये खा ले। तूने क्या अम्मी खा लो, ले लो। फिर रोटी का लुकमा लिया, क्या लिया, ने कुछ नहीं लिया, कुछ न खाया। हाय हाय गम दिए, अल्लाह का शुक्र है। बहन भाई खत्म हो गए, दोनों माँ बाप खत्म हो गए, बहनें भी खत्म हो गए, कोई रहा ही ना। अल्लाह रखे बस वो बच्चे हैं पोती पोता उनके। जब तक हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं हम उनकी वैल्यू नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, उनसे मिलते नहीं हैं। सोचते हैं अभी टाइम नहीं है, बिज़ी है, फिर कभी मिल लेंगे, फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं। कोई भी इंसान किसी की लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए जो लोग हमारी लाइफ में हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करनी चाहिए। प्लीज़ अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी इन सबको टाइम दीजिए, क्योंकि उनकी दुआ सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपने भी किसी अपने को खोया है, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए और उनकी कब्रों पर ज़रूर जाया करें। अल्लाह हम सबको अपने प्यारों से मिलने का मौका जन्नत में अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप तो सब कैसे हो? हम तीन बहनें हैं। मेरा नाम सगीर फातिमा, मेरी बहन का सरफराज बेगम और छोटी बहन का नाम है मेहरुन्निसा। मेरी बहन तो बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मेरे बजाय माँ के जगह थी मेरी अम्मी। मेरी बहन नहीं थी, अम्मी थी, बगरा थी, ज़रा बुलंदशहर। हम थे पाँच बहन भाई थे। फिर अख्तर 2 भाई थे, 2 बहनें थी। अल्लाह हाफिज़। और छोटी नानी से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। काफ़ी टाइम बाद मिली थी मैं इनसे और छोटी नानी ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, बहुत प्यार कर रही थी मुझे। कह रही थी चांदनी तू आती नहीं है मुझसे मिलने, अब आया करना। इंशाल्लाह फिर मिलने जाऊंगी मैं इनसे। अल्लाह मेरी नानी मेहरुन्निसा और मेरी दादी नसीमा बेगम की मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से रोशन करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अल्लाह उन्हें कब्र के अजाब से महफूज रखे और उनके लिए हर मंजिल आसान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब छोटी नानी को अलविदा करके ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छी करे, अल्लाह नेक आदमी मिल जाए, रब्बुल आलमीन। आमीन। मेरा किस्मत अच्छी हो और वो गुजारती है।